स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह। तो एचएससी 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है। एचएससी 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बता दूं कि यार आप लोग की यार एओडी चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम यार पहला दूसरा तीसरा लेक्चर कर चुके हैं। हम यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब यार हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो यार इसमें हम मैक्सिमा मिनिमा की, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। फिर यार हम लोग यार डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब चीजों पे बात करेंगे। तो ये लेक्चर जो है एचएससी बोर्ड के लिए भी सफिशिएंट हो जाएगा और एमएसटी सीटी के सवाल लगाने के लिए, क्योंकि जब हम कंसेप्ट सीख लेते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल जेई लेवल तक के सवाल अपने लेक्चर्स में करते हैं। तो यार आपको अगर वीडियो पसंद आएगी लास्ट तक देखने पे तो जरूर लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो हम बिना देरी करते अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का भाई टॉपिक होगा, और ये हमारा मोस्टली लास्ट आपका लेक्चर होगा एओडी का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आज ये कंप्लीट करने वाले। तो आज का गोल हमारा पहले हम लोग देख लेते हैं। आज का गोल बहुत सिंपल है, मतलब एक अच्छा टॉपिक है आज का, मतलब आपको मजा आएगा। तो कंसेप्ट ऑफ लोकल मिनिमा और कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा, फिर यार ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, फिर यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें। और लास्ट में हमने यार खूब सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, मैं करवाऊंगा आपको, तो यार इसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सब लोग अगर एनजीटी को अगर लेक्चर के नोट्स बनाते हो तो डेफिनेटली बुक लेके खोल लो भाई, और शुरू करते हैं सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो जितना हो सकेगा मैं आपको यार अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग का सबसे पहले मैक्सिमा। तो भाई मैक्सिमा क्या, देखो सुन के ही लग रहा है मैक्सिमा कुछ मैक्स वैल्यू देने वाला है भाई, कुछ मैक्स वैल्यू देगा। तो यार यहाँ देखो y इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन, हम यार भाई जब से यार आपने शुरू किया है लिमिट के बाद पढ़ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, फिर यार अब हमारा एओडी आ गया, इसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर का, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग यार y इक्वल टू एफ एक्स बहुत माना जाना कर्व है, ये भाई ना हम लोग हर जगह इसी को मानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो यार हमने यहाँ पे माना y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे देखो यार हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। देन द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a इफ f of x is greater, f of x is less than or equal to f of a। मतलब ये क्या कह रहा है मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ कि यार यहाँ देखो आपको f of a की वैल्यू दिख रही भाई, f of a की वैल्यू, पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको थोड़ा और मैं अच्छे समझा पाऊँ। ये रेड ले लेता हूँ, रेड बहुत अच्छा है। देखो f of a पे जो वैल्यू आ रही है, मतलब a पे जो वैल्यू आ रही है f of a, वो कहीं यार इरेज करते हैं, हमको थोड़ा सा यहीं पे दिक्कत आती है, ये लाइन वगैरह सही से बन नहीं पाती, ठीक है। आ जाओ फिर से हम यार शुरू करते हैं, एक बार फिर पेन चूज कर लेते हैं भाई, क्यों नहीं चूज हो रहा, हाँ अब हो गया। अब यार देखो ये हमारा लाइन है, ठीक है, ये एफ ऑफ ए पे जो हमारा ए पे जो वैल्यू है एफ ऑफ ए, ठीक है, वो आप देख रहे हो, वो जो वैल्यू है एफ ऑफ ए, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एफ ऑफ ए, वो यार हमेशा जो फंक्शन की वैल्यू है, अब यार एफ ऑफ ए के लेफ्ट में देखो उसकी जो वैल्यू आएगी कुछ छोटी आएगी, और एफ ऑफ ए के यार राइट में देखो तो भी जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए से छोटी आएगी। तो अगर किसी कर्व पे जो एक पॉइंट है एफ ऑफ ए, अगर उसकी वैल्यू हमेशा उसके अगल आजू बाजू से हमेशा उसका जो एफ ऑफ मतलब उसकी जो वाई की वैल्यू, मतलब जो उसका वैल्यू आ रहा है ए पर, जो उसका वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए, वो हमेशा आजू मतलब लेफ्ट और राइट से बड़ी है, तो हम बोलेंगे कि यार उस पॉइंट पे एफ ऑफ ए पे जो है आपका कर्व मैक्सिमा है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्सिमा है, मैक्सिमा क्यों भाई, क्योंकि यार ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट, इसके आजू बाजू पॉइंट कम हो रहे कम है, और ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। तो मैक्सिमा, मैक्सिमा आपको जो इसका वर्ड है इसी समझ आ रहा है कि मैक्सिमा मतलब कुछ मैक्स होगा। तो यार ए पे जो है मैक्स तभी होगा जब उसके आजू बाजू में है उससे कम वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब यार ये तो कॉन्सेप्ट आपको लगभग समझ में आ गया। अब उसी तरीके से चलते हैं मिनिमा पे। कितना प्यारा वर्ड है मिनिमा। तो यार मिनिमा से सुन के ही लग रहा है कुछ तो भाई, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम एक वर्ड होता है मतलब कम, तो मिनिमा, तो मिनिमा क्या बोलेगा, and also the function fx is said to be have minimum value at x equal to a। x equal to a पे मिनिमम वैल्यू कब होगा भाई, मिनिमम वैल्यू होगा जब f of x मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो f of a के भाई, हमेशा जो फंक्शन की वैल्यू है वो f of x हमेशा बड़ी हो f of a के वैल्यू से। तो यहाँ देखो x इक्वल टू a ये पॉइंट है और f of a ये है हमारा, तो इसको मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे बना देता हूँ, ये f of a है। तो मैं देख रहा हूं मेरा जो कर्व है वो हमेशा अगर एफ ऑफ ए के लेफ्ट में देखूंगा तो ये वाली वैल्यू समझ में ले रहा हूं, तो ये जो है ना ये यहाँ पे आ रही है, तो ये एफ ऑफ ए से बड़ी दिख रही है। और अगर मैं राइट में बात करूंगा तो यार एक वैल्यू ये ले रहा हूं, तो ये भी एफ ऑफ ए से बड़ी दिख रही है। तो जो कर्व पे जो भी वैल्यू है वो हमेशा बड़ा है एफ ऑफ ए से। तो अगर ये हमेशा मतलब कर्व पे जो सबसे छोटा वाला वैल्यू भी है, मतलब जो एफ ऑफ ए के बगल में है वो भी एफ ऑफ ए से बड़ा है भाई, वो भी एफ ऑफ ए से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एफ ऑफ ए वो जरूर हमारा मिनिमम वाला वैल्यू होगा,
मतलब मिनिमा होगा वहां पे, तभी एक कर्व पे जो है एफ ऑफ ए पे सबसे लीस्ट वैल्यू मिल रही है आपको। तो इसीलिए अगर एफ ऑफ ए पे सबसे कम वैल्यू है, उसके आजू बाजू में ज्यादा है, यानी कि जैसे कर्व में दिखाया है एफ ऑफ एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे हमारा होगा मिनिमा। मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। तो यार ये मस्त टॉपिक है, आपको अभी और मजा आएगा। ये तो हमने बेसिक क्लियर कर दिया आपका। तो मैक्सिमा और मिनिमा का आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ये आपको भी समझ में आएगा कि जहां पर आपका कर्व का मैक्सिमम वैल्यू आता है उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं, जहां पे मिनिमम वैल्यू आता है उसे हम मिनिमा बोलते हैं। अब यार नीचे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यार अब कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा, तो चलो यार अच्छे से समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो यार अब देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन को एफ एक्स है हमारा, हम बोलेंगे कि वहां पे लोकल मैक्सिमम है एक्स इक्वल टू ए पे इफ इट इज मैक्सिमम एट नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, दैट इज एफ ऑफ ए माइनस एच इज मतलब लेस देन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ। तो यार एक सिंपल बात बता रहा हूँ, यहाँ पे समझो मेरा एक फंक्शन मैंने ऐसे करके डिफाइन किया और ये मेरा है ए वैल्यू, तो ए पे मेरी जो वैल्यू है एफ ऑफ ए। अब यार मैं एफ ऑफ ए से एक छोटा नंबर लेता हूँ एफ ऑफ ए माइनस एच, जो काफी छोटा है, और ए माइनस एच जो है उसके बगल में है, और मैं देख रहा हूँ कि एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है, एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ी है, और यार एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है वो मेरी एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि जो ए से राइट में भी है उससे भी बड़ी है, मतलब ए पे जो वैल्यू है वो ए माइनस एच से भी बड़ी है और ए प्लस एच से भी बड़ी है। तो मैं बोलूंगा जो ये वैल्यू है यहाँ पे मुझे एक लोकल मैक्सिमा मिलेगा भाई, लोकल मैक्सिमा। तो यार ये कंडीशन क्या लगानी, यही कंडीशन आपको चेक करनी होगी कि एफ ऑफ ए माइनस एच, ये वाली दिख रही है आपको, एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आप यार ये अच्छे से बोल पाओगे कि हमारा जो फंक्शन है वहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा एफ ऑफ ए, जिसे हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होगा आपका एक लोकल, आपको कर्व की मदद से ऐसे दिख ही रहा होगा कि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये होगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है भाई। तो यह बेसिक चीज चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आपको समझा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं। अब यार अगर आपकी वैल्यू ए पर, अब यार देखो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू है। एक लोकल मिनिमम कब होगा, लोकल मिनिमम तब होगा जब यार इफ इट इज मिनिमम एट द नेबरहुड, मतलब नेबरहुड पे जो उसकी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, नेबरहुड यानी कि आजू बाजू में, अगल बगल वालों में, तो नेबरहुड में जो एक्स की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो हम बोल सकते हैं यार देखो यहाँ पे ए और ए माइनस एच यहाँ पे है और ए प्लस एच यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ एफ ऑफ ए जो है इसको मैं बोलूंगा एफ ऑफ ए जो है, और ये है मेरा एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये है यहाँ पे मेरा कहीं पे है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यार एफ ऑफ ए माइनस एच और ए प्लस एच दोनों ही एफ ऑफ ए से बड़े हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो हमेशा ग्रेटर देन एफ ऑफ ए हो, और एक और कंडीशन होगा कि ए प्लस एच भी जो है वो हमेशा बड़ा हो एफ ऑफ ए से। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी मतलब ट्रू होती है, सही होती है, अगर ये ट्रू होती है तो मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ ए पे जो है एक लोकल मिनिमा है, क्योंकि वहां पे जो है मिनिमम उसके नेबरहुड यानी कि अगल बगल में जो वैल्यू थी वो उससे भी छोटा है, तो बाकी का तो कर छोड़ ही दो, अगर आजू बाजू से ही छोटा है तो वो जरूर लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो यार बहुत आसान चीजें चल रही है अभी आपको लेक्चर में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अभी हम लोग बहुत मिनिमम जो हो सकता है ना बेसिक से समझाने का, वो भी पूरा हिंदी इंग्लिश मिला के वैसे समझा रहे हैं, ठीक है। अब यार लोकल मैक्सिमम समझ गए आप, लोकल मिनिमम समझ गए। लोकल मैक्सिमम कब होता है, जब यार एफ ऑफ ए की वैल्यू जो फंक्शन की हायर वैल्यू, पीछे चल लेते हैं एक बार, जो इधर आगे आ गए हम लोग पीछे, जो फंक्शन की एफ ऑफ ए जो है, अगर एफ ऑफ ए पर और एफ ऑफ ए माइनस एच मतलब एफ ऑफ ए के जो नेबरहुड है और एफ ऑफ ए का जो राइट नेबरहुड है और जो लेफ्ट नेबरहुड है उसके दोनों से जो वैल्यू है एफ ऑफ ए की बड़ी है, एफ ऑफ ए दोनों से बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि यार एफ ऑफ ए पे हमारा एक मैक्सिमा होगा, एक्स इक्वल टू ए पे हमारा एक मैक्सिमा होगा जिसको हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। और अगर हमारा यार एफ ऑफ ए के नेबरहुड, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों पे जो वैल्यू होगी वो कम होगी, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू दोनों से कम होगी, तो हम बोलेंगे कि यार एक्स इक्वल टू ए पे हमारा एक लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। अब यार भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो पढ़ लिए, अब चलो ना थोड़ा बात कर लेते हैं ग्लोबल मैक्सिमा की और ग्लोबल मिनिमम। तो यार ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। तो यार ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यार आपके फंक्शन में आपको जो कर्व दिया है वहां पे सिर्फ एक मैक्सिमा है, जैसे भी पीछे वाले कर्व थे, अगर मैं पीछे वाले कर्व की यहाँ पे सिर्फ एक मैक्सिमा दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक मिनिमा, तो हमेशा ऐसा कर्व थोड़ी होगा। ये कर्व तो भाई मतलब हमारे ड्रीम वाले कर्व है, ये ऐसे कर्व अगर हमको मिलेंगे तो क्या दिक्कत है, पर ऐसा कर्व हमेशा नहीं होगा भाई, ऐसा कर्व हमेशा नहीं होगा। तो कर्व होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब यार इस प्रकार के कर्व में भी तो कुछ ना कुछ हमें तोड़ निकालना पड़ेगा ना, तो इसमें हमको बताना है ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब सबसे बड़ा ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करना है, और ग्लोबल मिनिमा यानी कि जो सबसे छोटा है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन, तो ये एफ एक्स है हमारा,
बी आर रियल फंक्शन ऑन ए से बी। हम यार ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं, देखो ये ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। एक रियल फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड आउट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन ए कॉमा बी। तो यार पहले तो हमको ना यार एफ एक्स एक्स की क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने आगे आपका इसका एक अलग से स्लाइड लिया हुआ है, अभी यहाँ पे मैं आपको फिर भी समझाता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट वो होंगे जहां पे हमारा एफ डैश ऑफ एक्स हमारा जीरो हो जाए, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा जहां पे जीरो हो जाए हम उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो यार पहले क्या करो, जो फंक्शन है उसके सारे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो, एफ ऑफ एक्स के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो ढूंढ लो, ठीक है, जितने भी है। अब यार क्या करना है, अब हम बोल रहे हैं कि C1 C2 कॉमा 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 Cn, ये जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम लोग मान रहे हैं कि इसके n क्रिटिकल पॉइंट है एफ ऑफ एक्स के। देन वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर ऑल दोस क्रिटिकल पॉइंट। तो यार अब यार इसके क्रिटिकल पॉइंट जब हमने एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो किया तो हमको जो क्रिटिकल पॉइंट मिले वो मिले C1 C2 C3 और डॉट 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 Cn, इतने क्रिटिकल पॉइंट मिले। x इक्वल टू C1 x इक्वल टू C2 x इक्वल टू, इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो रहा है, ठीक है, f डैश ऑफ x जीरो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यार हर एक वैल्यू पे f ऑफ C1 f ऑफ C2 f ऑफ Cn, ये सारे के सारे वैल्यू जो है हमको कैलकुलेट करने होंगे। बी द वैल्यू, और f ऑफ C1 f ऑफ C2 f ऑफ Cn जो है वैल्यू है उस फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। तो यार पहले क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को डिफरेंशिएट करके निकालोगे, फिर ये C1 को इसमें डाल दोगे fx में, और फिर यार f ऑफ C1 निकालोगे, f ऑफ C2 निकालोगे, फिर f ऑफ Cn निकालोगे। ये सारे आपके वैल्यू हो गए, क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो f ऑफ C1 है, f ऑफ C2 है और f ऑफ Cn तक। फिर यार मैं दो चीज डिफाइन करूंगा, एक M1 जो होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा f ऑफ a से लेके f ऑफ cb तक, मतलब इसके अंदर सारे आ गए। f ऑफ a जो है मेरा दोनों का बाउंड्री पॉइंट है, a जो है हमारा लेफ्ट बाउंड्री है और b जो है हमारा राइट बाउंड्री, हमने a से b के बीच में देखा ना भाई। तो यार f ऑफ a से लेके f ऑफ b के बीच में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबकी वैल्यू में से मैं देखूंगा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, f ऑफ a की, f ऑफ C1 की, f ऑफ Ct की, जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं इसको देखो मैक्स फंक्शन लगाने का मतलब यही है कि मैं यार इनमें से मैक्सिमम वैल्यू लेने वाला हूँ। और M2 जो मैं बोलूंगा, M2 मैं बोलूंगा, और जो मैक्स वैल्यू होगा ना इनमें से जो भी समझो हमारा मैक्स वैल्यू निकल के आ जाता है भाई f ऑफ C2। तो यार ये f ऑफ C2 मैक्स, तो मैं यहाँ बोलूंगा M1 इज इक्वल टू f ऑफ C2। तो f ऑफ C2 जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। ये मैंने उदाहरण दिया है, ठीक है, उदाहरण बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और यार अब मैं यार M2 डिफाइन करूंगा जो कि होगा मिनिमम ऑफ, इनमें से जो सबसे मिनिमम है, सबसे छोटा वाला कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो सबसे छोटा जो होगा वो मेरा मिनिमा, तो मैं M2 को बोल दूंगा कि वो जो पॉइंट होगा हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है, M1 इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये तीनों चीज है, ग्लोबल मैक्सिमम कभी सवाल में कुछ भी बोल सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये कुछ भी हो सकता है। एंड M2 इज कॉल्ड, M2 जो है जिसको मैंने मिनिमम कहा था तो उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा और लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना भाई, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आएगा तो पूछ लेना। और पहले क्या करोगे फिर से समझा देता हूँ, पहले f डैश ऑफ x जीरो करके, पहले आप f डैश ऑफ x जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो x कहां कहां पे मतलब x कौन से क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे मेरा f डैश ऑफ x जीरो हो रहा है। फिर जैसे जो क्रिटिकल पॉइंट मिले, जैसे हमारे यहाँ पे C1 से लेकर Cn तक क्रिटिकल पॉइंट आए, तो मैंने यार हर एक मतलब पॉइंट पे, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने फंक्शन की वैल्यू देख ली, f ऑफ C1 f ऑफ C2, और यार फिर मैंने बाउंड्री पॉइंट पर भी f ऑफ a और f ऑफ b पे क्या वैल्यू वो भी देखी। जब मैंने ये सारी चीज देख ली तो मैंने एक टर्म डिफाइन किया M1 जो कि मेरा है ग्लोबल मैक्सिमा, जिसमें मैंने क्या किया, कर दिया मैक्स ऑफ ये सारे फंक्शन का, मैक्स फंक्शन लगा दिया है सारे में, f ऑफ a से लेकर f ऑफ b में। अब इनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरा अटेन करेगा M1, और उसी को मैं बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और यार M2 जो है मैंने डिफाइन किया, मिनिमम फंक्शन लगा दिया यहाँ पे MIN, और बोला कि इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो मेरा M2 होगा, और वही जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मेरी होगी ग्लोबल मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू ऑफ द मिनिमम। तो यार एकदम बेस से चल रहे हैं, अगर कंफ्यूजन हो सकता है होए, पर यार अगर आ रहा है तो जरूर बताओगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। अब यार अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यार आपने जब समझो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फंक्शन को आपका जैसे आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब आपको ये देखना है कि यार देखो f डैश ऑफ x जीरो करके f डैश ऑफ x जब निकालते हो तो यार यहाँ ये जहाँ पे जीरो होता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, पर हमको ये देखना है कि वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे आपका मैक्सिमा बन रहा है, या कि अगर समझो x पे जीरो बन रहा है तो ये हमारा मैक्सिमा होगा या फिर हमारा मिनिमा होगा, ये हम कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए ही तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ये देखो ये कुछ इस प्रकार पे होता है, लेट f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल टू a देन f हैज ए लोकल मैक्सिमम। तो यार देखो अगर आपका f डैश x इक्वल टू a से, मतलब देखो यहाँ पे f डैश ऑफ x जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये देखो f डैश ऑफ x क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। जब हम यार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx,
डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यार ये हमारा क्या आता है, स्लोप आता है, स्लोप आता है। तो यार स्लोप स्लोप यानी कि tan थीटा, और अगर tan थीटा यहाँ पे देखो tan थीटा, तो यार ये देखो ये थीटा जो है ये 0 से 90 के बीच में है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे जब मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, आपको देखो बता दूं, dy बाई dx हमारा जो स्लोप आता है वो एक मतलब एक टेंजेंट ही है ना। तो यार हम जब इसको देखो यहाँ पे जब हर पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स जो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। पर जब मैं यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स देखो यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री पे आपको पता है tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो है आपका वो लेस देन 0 आ रहा है। तो यार आपका पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है वहां पे लोकल मैक्सिमा होगी, लोकल मैक्सिमा, एल एम, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यार मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो यार इस तरीके से होगा, अगर आपने फंक्शन का dy बाई dx निकाला, ठीक है एक्स इक्वल टू ए पे, और आप ये देख रहे हो कि यार यहाँ पे समझो ए वैल्यू है ये मैंने, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस और यहाँ पे इसकी वैल्यू है प्लस। तो यार आपने ये देखा कि यार ये अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस है, प्लस यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यार ये कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग 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 एक्स इक्वल टू ए पे अचानक से गिरेगा और फिर यार माइनस होता है, फिर यानी कि डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज। तो यार आप देख सकते हो ना यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा, यही तो था भाई। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आप बोलोगे कि लोकल मैक्सिमा है। अब सेम चीज यार यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ एक्स, यार यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, tan थीटा। अब यार tan थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव आएगा, तो स्लोप आपका यहाँ पे नेगेटिव है, तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स आपका देखो यार ये एक्स एक्सिस मान लो और इसके लिए ये इस तरीके से, तो ये देखो tan थीटा आपका ग्रेटर देन 90 है तो ये नेगेटिव आएगा, ये लेस देन 90 है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, तो ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मैं बोलूंगा कि एक्स इक्वल टू ए पे जो है एक लोकल मिनिमा बन रहा होगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। यहाँ पे क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा। तो ये चीज भाई बहुत बेसिक हो रही है। अब यार मैं आपको रेड पेन ले लेता हूँ जिससे मैं एक अच्छी चीज समझाना चाहूंगा, सॉरी येलो। तो देखो अब यार सेम चीज इसके लिए भी करोगे, सेम चीज इसके लिए भी करोगे। अगर मैं बोलूं dy बाई dx, dy बाई dx आपका यार dy बाई dx आपका, आप देख रहे हो कि यार ऐसे जा रहा है, dy बाई dx आपका ऐसे जा रहा है, ए पे देख रहे हो ये जा रहा है भाई माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस। तो ये पहले क्या हो रहा था, आपको इसको इस तरीके से देखना है, ये पहले देखो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे भाई अचानक से 0 हो जाएगा, और 0 होता ही फिर यार ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यार यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि यार ए पे क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू है फंक्शन हैज एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। बस ये भाई यही चीज आपको समझना था। अगर ये आपको समझ में आ गया है तब तो भाई बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो सवाल से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो बोलोगे लोकल मैक्सिमा, और जब भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो, ठीक है, तो होगा लोकल मिनिमा। तो यही चीज थी भाई इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब यार एक और चीज होता है यार, अगर एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट चेंज, मतलब यार पॉजिटिव पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही हो रहा है और नेगेटिव टू नेगेटिव हो रहा है, मतलब साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, डज नॉट चेंज एनी साइन एट एक्स इक्वल टू ए, ए पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, ए के पहले भी पॉजिटिव, ए के बाद भी नेगेटिव, ए के बाद भी पॉजिटिव, ए के पहले भी नेगेटिव, ए के बाद भी नेगेटिव, तो क्या करेंगे, देन एफ हैज, तो हम बोलेंगे एफ हैज नाइदर लोकल मैक्सिमम और नाइदर नॉर लोकल मिनिमम, ना ही वहां पे मैक्सिमम है ना ही वहां पे मिनिमम है। एक्स इक्वल टू ए पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और यार दैट टाइम, तो यार वैसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट टाइम वी शैल से दैट एक्स इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे भी कभी कभी आपको सीईटी वगैरह में सवाल देखने मिल सकते हैं, क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जहां पे भाई आपका, जहां पे मैं आपको बता दूं एक्स इक्वल टू ए के पहले भी अगर पॉजिटिव है, मतलब dy बाई डी एफ डैश ऑफ एक्स अपनी साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, ए के पहले भी पॉजिटिव था, ए के बाद में भी पॉजिटिव है, तो वो यार वो जो पॉइंट होगा वो हमारा नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा वाला पॉइंट होगा, और यार उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यार इसको इस तरीके से समझोगे, यहाँ पे देखो ये इस तरीके का कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और यार ये इस तरीके का कर्व है, मैं इसको एक बार बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ ये बन गया। अब यार आपको देख रहे हो यहाँ पे इसका स्लोप देख रहे हो एफ डैश ऑफ एक्स, जब एफ डैश हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी भाई एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0। तो यार जब दोनों जगह ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोलूंगा भाई ये पॉइंट जो होगा एक्स इक्वल टू ए, तो मैं बोल दूंगा नाइदर मैक्स नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझना था, ये भी आता है, और ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI, ठीक है। अब यार इसको और अच्छे से मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि dy बाई dx जब आप निकालोगे, जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे, अगर ये ऐसे हो गया, एक्स इक्वल टू ए पे बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव ही है और ये पॉजिटिव ही है, अगर दोनों जगह पॉजिटिव साइन है तो यार हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए पे क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यार सेम चीज इसके लिए बोलेंगे dy बाई dx,
यार यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ एक्स जो है आपका लेस देन जीरो, अब देख लो इसका स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आप देखोगे तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये आपका लेस देन, तो इसका टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो एफ डैश ऑफ लेस देन जीरो, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ लेस देन जीरो, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर एक्स इक्वल टू ए पे कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे माइनस, तो मैं बोलूंगा साइन चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्रिटिकल पॉइंट। तो यार मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट, वैसे तो मैंने आपको वहां समझा भी दिया, पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? Critical point are the interior point in the domain of the function fx where f dash of x is equal to 0 और f dash of x does not exist। तो यार क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे f dash of x आपका जीरो हो रहा हो। तो यार देखो f dash of x आपका जीरो हो रहा है, यानी कि y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस टू। यार f dash of x, तो यार तो यार इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू f dash of x इज इक्वल टू, अब यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, u बाई वी है, तो यार u बाई वी को आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपका फंक्शन है कैसे, u बाई वी। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे x माइनस टू को एज इट इज रखोगे, नीचे वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2x, फिर यार बीच में माइनस रख दो, फिर यार जैसे आप माइनस रखोगे अब आप करोगे एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे और x माइनस टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यार यहाँ पे बेसिक चीज आपका क्या है ना कि dy बाई dx आपको dy बाई dx, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, f डैश ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यार इसको करें तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यार थोड़ा ऊपर आगे सॉल्व कर लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यार ये बन जाएगा x कॉमन ले लूं तो हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे f डैश ऑफ x, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे f डैश ऑफ x आपका जीरो हो जाए। तो मैं यार कर देता हूं ना, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो मेरा f डैश ऑफ क्या निकल गया, ये वाला, तो यार यहाँ पे डालो x माइनस 4 अपॉन x माइनस टू, x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा बन गया जीरो। अब यार भाई अगर u बाई वी है, अगर ये आपका डिवाइड होकर आपको जीरो बन रहा है तो ऑब्वियसली ये तो जीरो नहीं बनना चाहिए, अगर ये जीरो बन गया तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जब भी नीचे जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यार ऑब्वियसली इन्हीं को जीरो बनना पड़ेगा, तो या तो मेरा यहाँ से कह सकता हूँ देयरफॉर या तो x इक्वल टू जीरो हो या तो x इक्वल टू 4 हो। ठीक है, या तो इस वाले को जीरो करो तो x इक्वल टू जीरो, या तो फिर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 4 हो या तो x इक्वल टू जीरो हो। तो यार ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट को मैं लिखूंगा CP। और यार x माइनस टू नीचे है, तो अगर कभी भी x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2, अगर ऐसा हुआ तो जो मेरा fx है, fx इज नॉट डिफाइंड, तो मेरा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो मेरा हो ही नहीं सकता, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने सीख लिया कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो हमारा लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो भाई नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर भाई वो जो पॉइंट होता है हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यार उसी तरीके से हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या कहता है, तो इसको भी देख लेते हैं भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यार fx भी है डिफरेंशिएबल फंक्शन, fx हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऑब्वियसली भाई जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएबल होना तो जरूरी है भाई। एंड x इक्वल टू बी है स्टेशनरी पॉइंट। यार स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जहां पर f डैश ऑफ x जो है आपका जीरो हो रहा हो। तो ये बोल रहा है fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है और x इक्वल टू बी जो है वो स्टेशनरी पॉइंट है, यानी कि जब f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो कर रहे हो तो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है वो x इक्वल टू बी आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू बी आ रहा है, पॉइंट ऑफ दैट इज f डैश ऑफ b, यानी कि अब यार b को इसमें डालोगे तो आपका f डैश ऑफ b इक्वल टू जीरो आएगा। अब यार भाई आपको क्या करना है, फर्स्ट मैं रेड पेन ले लेता हूं जिससे क्या है थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो। यहाँ देखो, फर्स्ट वी फाइंड, पहले आपको क्या करना है, f डैश ऑफ x निकाल लेना है और फिर क्या करो, f डबल डैश x निकाल लो, मतलब उसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो। यार f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो दे रहा है x इक्वल टू बी पे, अगर x इक्वल टू बी पे f डैश ऑफ x जीरो दे रहा है, तो अगर f डबल डैश ऑफ b, मतलब अगर आपका d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अगर आपका x इक्वल टू बी पे अगर ये आपका आ जाए लेस देन जीरो, तो मैं बोलूंगा वहां पे b पर जो है लोकल अगर लेस देन जीरो आए तो लोकल मैक्सिमम एट
एक्स इक्वल टू बी। और अगर मेरा भाई फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये मेरा अगर एक्स इक्वल टू बी पे अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो मैं बोलूंगा भाई लोकल मिनिमा। अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बी। तो भाई एक चीज, एक इसको ट्रिक है याद रखने का, लेस देन जीरो आएगा। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम कम पे ज्यादा आता है, तो लेस देन जीरो पे मैक्सिमम और ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमम। तो यार इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। या तो ये याद रखने का तरीका है, कम पे मैक्सिमम देता है, लेस देन ग्रेटर देन पे मिनिमम देता है, याद रख लो, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीख लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी सीख लिया, हमने मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है ये भी सीख लिया। तो अब यार बचता है सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने। तो चलो यार बिना देरी करते हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल तुरंत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और यार काफी सारे सवाल हैं, तो अगर अभी तक आप सवाल के लिए वेट कर रहे थे तो आप सवाल शुरू करते हैं। तो यार यहाँ देखो, यहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हम येलो पेन लेंगे तो ज्यादा प्रेफर होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यार आपको पता है मॉड एक्स, आपको पता है ना मॉड एक्स क्या होता है, अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो वो एक्स से खुलेगा, लेस देन जीरो डालोगे तो माइनस एक्स से खुलेगा। तो यार वाई इक्वल टू मॉड एक्स फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू टू, और वन दे रहा है जीरो पे वन है। तो यार मॉड एक्स का मैं ग्राफ बना लू, ग्राफ बना के ज्यादा जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो ये ऐसा हो गया मॉड एक्स, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और यार मैं देख रहा हूँ जीरो पे ये एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ये यहाँ पे जीरो पे जो है ना ओपन ब्रैकेट है, तो मैं इसको ओपन ब्रैकेट रेड पेन से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये ओपन है, ओपन, और एक्स इक्वल टू जीरो पे जो इसकी वैल्यू है वो वन है, वन क्या है, वन। तो मेरे को बताओ ये पूछ क्या रहे हैं, एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यार एक्स इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, ये बताओ। तो यार देखो मैक्सिमा होने का कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमा होने का कंडीशन यानी कि अगर कोई फंक्शन का पॉइंट पे मैक्सिमम है तो यार उसके लेफ्ट नेबरहुड पे और राइट नेबरहुड पे उसकी वैल्यू जो है एफ ऑफ जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट और लेफ्ट से दोनों से। तो यहाँ पे देख रहा हूँ एक्स इक्वल टू जीरो पे मैं देख रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, और राइट नेबरहुड की वैल्यू यहाँ पे है, लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू यहाँ पे है। तो भाई मैं ये सिंपली कह सकता हूँ कि जो फंक्शन की वैल्यू है ज्यादा है, मतलब एफ ऑफ जीरो जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ जीरो प्लस एच, बोल दो ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच, और लेस देन इक्वल टू जीरो माइनस एच। सॉरी ये लेफ्ट और राइट से करते हैं, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ऐसे होगा ये जीरो माइनस एच से इरेज हो जा, हाँ ये हो गया इरेज, और हम लिख देते हैं ये होगा भाई जीरो माइनस एच से बड़ा है और जीरो प्लस एच से ओहो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। ये यार अब इसको आप जो है ना ये कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई करा तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो पे जो है लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि यार एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, जीरो के आजू बाजू दोनों जगह देखेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताना। ये अगर ये सिंपली मॉड एक्स का ग्राफ होता, सिंपली मॉड एक्स का सिर्फ ग्राफ होता ऐसे y इक्वल टू मॉड एक्स, तो यार मॉड एक्स में जो इसकी वैल्यू होती है जीरो ही होती है, ठीक है। यार यहाँ पे इन लोग ने जीरो पे इसकी वैल्यू वन दे दी थी खुद से, पर यहाँ पे जो सिंपली जो ग्राफ होता है y इक्वल टू मॉड एक्स वो ऐसा होता है, ठीक है। तो यार ये आपको अगर ये वाला होता तो मैं बोलता यहाँ पे लोकल मिनिमा है, क्योंकि यार जीरो पे जो वैल्यू है वो सबसे कम है, राइट से भी और लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो लोकल मिनिमा। पर यहाँ पे क्योंकि इन लोग ने जीरो पे वैल्यू वन दे दी थी तो वन पे मुझे चेक करना पड़ा, तो वन पे सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही थी राइट और लेफ्ट के मुकाबले, तो वन पे जो है मैक्सिमा हो गया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखो अब आया फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एफ एक्स। तो यार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो कहां पे मैक्सिमा होगा कहां पे मिनिमा। तो यार देखो आपका जो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 12x, ठीक है। तो यार मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लू, इसको डिफरेंशिएट कर लू, आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा तभी आप बता पाओगे अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स आपका अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ लोकल मैक्सिमा है, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मैं बोलूंगा मिनिमा है। तो अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस का 12, जो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यार यहाँ से क्या हो जाएगा 3, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रख लो भाई, ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस, क्योंकि ये हर जगह लगता रहता है ना, वैसे तो याद ही रहता है, ये 10 से ही याद होता है, एक्स प्लस 2 और ये हो गया एक्स माइनस 2। तो यार ये फॉर्मूला हो गया। अब यार यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यार जब मैं एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो डालता हूँ तो मेरा अब आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको जीरो डालोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक हो गया एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक आ गया एक्स इक्वल टू 2। तो यार अब वेविकर मेथड से क्या करोगे आप, ये देखो इस तरीके से, यार यहाँ पे आप डालोगे माइनस का 2, यहाँ पे आप डालोगे 2, तो यार आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पहले पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर यार डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज डिक्रीज। तो यार आप देख रहे हो पहले इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पे क्या होगा लोकल लोकल
मैक्सिमा, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा आएगा। और यार आपको पता है एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे डिक्रीज करा था, डिक्रीज करा था, डिक्रीज करा था, फिर अचानक से इंक्रीज करने लगा, तो एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, लोकल लोकल मिनिमा। तो यार आपको सवाल से देखना है। वैसे मैंने क्या बताया था जब आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था, जब आपका एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप बोलोगे लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमा। तो वही सेम चीज है, आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। आप एक चीज को समझने के दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। हो सकता है एक तरीके से मैंने बता दिया, दो तरीके से भी मैंने आपको बताया। अब हो सकता है मिनिमा देखने का आप ग्राफ से भी एक्स क्यूब माइनस 2x का ग्राफ भी बना सकते थे, वहां से भी देख सकते थे, तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे भाई नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक और नेक्स्ट अच्छा सवाल दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपली लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब हमको बोला है एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली अगर एक्स 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 बाय 0 इंफिनिटी आ जाता है। तो डिस्कस द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, तो हमको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो भाई मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद ही आप कुछ बता पाओगे ना कि क्या होगा। तो यार एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व कर लो यार, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, अब नहीं फिर आप ऐसे करो, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 1 आएगा और एक्स इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो मैं इसको अपना नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूं। तो मेरा आया ये -1, ये आया मेरा 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वेवी कर्व मेथड। अब यार आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मेरा -1 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, -1 पे मिलेगा मैक्सिमा। और यार माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मुझे मिलेगा मिनिमा, मिनिमा। तो इसको आपको मैं दिखा भी दूं, देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करा इंक्रीज करा इंक्रीज करा, अचानक से डिक्रीज करने लगा, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आपको मैक्सिमा दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर रहा था, अचानक से इंक्रीज करने लगा, तो यहाँ पे क्या मिला, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये समझ गए भाई, आसान सा चीज है, पहले डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर किसी को डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा होगा तो लेक्चर भाई मैंने बना दिया डिफरेंशिएशन का, जरूर देख लेना। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब यार आया फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसके लिए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो आपको दिया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 साइन एक्स, एक्स प्लस 2 साइन एक्स। और यार भाई आपको ये एक्स कहां से कहां डिफाइंड है, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। तो यार सबसे पहले तो आपको अच्छा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, तो जी डैश ऑफ एक्स निकालो, जी डैश ऑफ एक्स निकालो, ये हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। तो यार भाई अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, तो यार 1 प्लस 2 कॉस एक्स को 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, -1/2। तो यार आपका cos -1/2 कब कब होता है, cos x -1/2। अगर cos x का आपको ग्राफ याद होगा तो यार कुछ इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये -1/2 कहीं यहाँ कहीं लाइन होती है, ठीक है। तो यार ये दो जगह पे -1/2 बनेगा, 0 से 2 पाई के बीच में, ये 0 से 2 पाई है, यहाँ 0 से ये हो गया 2 पाई, ये दो जगह पे बनता है। एक बनेगा भाई, एक यहाँ पे मैं आप देख रहा हूँ ना, ये पहले तो आपको पता है cos x इक्वल टू, तो हम ऐसे बोलेंगे ये बनेगा x इक्वल टू मेरा दो जगह पे, एक मेरा बनेगा पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ पे कहीं आपका पाई लाई करेगा, पाई, तो आपको पता है यहाँ पे कहीं पाई लाई करेगा, तो पाई प्लस पाई बाई 3 पे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 पे आपका जो है cos x -1/2 देगा। और कहां पे देगा, एक आपको देगा भाई, एक आपको देगा ये पाई माइनस पाई बाई 3 पे, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3 पे। तो जो देखो पाई माइनस पाई बाई 3 पे दे दिया, एक पाई प्लस पाई बाई 3 पे क्या आएगा, पाई पाई बाई 3। तो दो जगह पे, एक पाई माइनस पाई पाई बाई 3 पे, एक पाई माइनस पाई, देखो पाई माइनस पाई बाई 3 पे और पाई प्लस पाई बाई 3 पे। तो पाई माइनस पाई बाई 3 पे क्या ये देगा 2 पाई बाई 3, और पाई प्लस पाई बाई 3 पे होगा 3 प्लस ये होगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो यार ये हमने 4 पाई लिखना था, तो ये दो जगह पे आपको देगा, एक होगा 2 पाई बाई 3 पे, एक होगा 4 पाई बाई 3 पे। अब यार आपको क्या करना है, यार जब आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए तो बस इसको प्लॉट कर लो। तो यार ये इस तरीके से आपका कर्व हो गया। ये आपने क्या बनाना है, आपने यहाँ पे देख लेना है कि पाई बाई 3 पहले आएगा 2 पाई बाई 3 और फिर 4 पाई बाई 3, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहले हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं 2 पाई। तो देखो यार इस तरीके के सवाल में ना आप एक दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेवी कर्व मेथड ये सब आने चाहिए। और ये सब जो है ना आपके अभी ये 12th के टॉपिक नहीं है, जो आपका वेवी कर्व मेथड है वो आपको मोस्टली जो है 11th में बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह में सिखा दिया गया था। इसीलिए मैं यार यहाँ पे आपको सीधा बता रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को यार पता होगा। और अगर नहीं पता होगा ना भाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कमेंट करोगे बताओगे कि नहीं पता था, तो मैं उसमें भी काम कर दूंगा ना, वो भी देख लेंगे कि हम उसको कैसे आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, अगर नहीं पता है तो बता देना। तो अब सिंपली क्या करो, प्लॉट कर दो। तो यार 0 यहाँ पे कहीं 2 पाई बाई 3 आएगा,
यहाँ पे कहीं 4 पाई बाई 3 आएगा। तो यार हमने, आप बोलोगे सर ये 2 पाई कहाँ से आया, तो आपको पता है ना ये 0 से 2 पाई के बीच में ही बताना था। तो देखो अब यार ये 0 से, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे, चलो इसी के बीच में देखना है। तो आपको क्या देखना है भाई, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होने लगा। फिर यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। तो यार भाई आपका जो इंक्रीज और इंक्रीज आप देख ही सकते हो कहाँ पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे, 2 पाई बाई 3 पे देख लो लोकल, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और एक्स इक्वल टू 4 पाई बाई 3 पे, 4 पाई बाई 3 पे लोकल मिनिमा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि cos x इक्वल टू माइनस 1/2 कैसे आया। तो भाई आपको पता है ना cos x इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 होता है पाई बाई 3 पे। आपको ये तो पता है cos x 1/2 कब होता है, जब x इक्वल टू पाई बाई 3 हो। पर आपको यहाँ पे माइनस 1/2 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पाई माइनस पाई बाई 3। तो क्योंकि आपको पता है cos, ऐसे देखो cos पाई माइनस पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस में पाई, आपको पता है जब आपका पाई होता है तो आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चोइस नहीं होती है, ये हो जाएगा। पर पाई है, पाई माइनस, तो पाई माइनस यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं कॉस नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो ये आ गया माइनस 1/2। तो आपको कहाँ पे मिलेगा माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व कर लो, 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 2 पाई बाई 3। अब सेम चीज पाई प्लस पाई बाई 3 पे देखो, तो पाई प्लस पाई बाई 3 पे भी देखोगे तो आपको कॉस पाई बाई 3 मिलेगा, पर माइनस है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। तो ये निकालने का तरीका मैंने बताया, हो सकता है किसी को ना पता हो तो इसलिए बता दिया, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक आसान सवाल है, इफ S1, ये देखो जेई 2019 में आया हुआ है भाई, ये आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। S1 एंड S2 आर रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। तो S1 S2 क्या है भाई, एक S1 जो है वो सेट है लोकल मिनिमम का, और S2 जो है वो सेट है लोकल मैक्सिमम का। S1 में लोकल मिनिमम सेट है, S2 में लोकल मैक्सिमम है। तो हमको ये फंक्शन दिया हुआ है और बताओ, तो हमको यार लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो कुछ नहीं भाई, fx दिया हुआ है, fx क्या है, 9x⁴ प्लस 12x⁴ माइनस 36x² प्लस 25 और एक्स आर दिया हुआ है। तो अब यार इसको डिफरेंशियल, आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो तुरंत डिफरेंशिएट करो, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 36x⁴, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 24 36x², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 72x, और ये प्लस 25 तो जीरो बन जाएगा, ये आ जाएगा 72x। अब यार यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपका आ गया 30, तो आप यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ इस तरीके से, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं देखू 32 36 और x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बचेगा x² प्लस एक्स, x² प्लस एक्स माइनस 2, सही है, ठीक है। x² प्लस एक्स माइनस 2 आपका आ गया, तो यहाँ से आप इसको निकालो ना, 36x, और यहाँ पे इसका रूट देखो क्या क्या आएगा, x+1, यहाँ पे देखो आपको चाहिए -2 चाहिए, तो -2 चाहिए, तो -2 + 1 कर ले, तो हो जाएगा x -2 और x, तो x², ये आ जाएगा -2x प्लस एक्स -2, ठीक है, -2 इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 36x, ये हो जाएगा x², सॉरी यहाँ से निकल के आएगा x, कॉमन ले लूंगा x -2, यहाँ से क्या करूंगा प्लस x -2, ठीक है। तो मेरे दो रूट आपको दिख गए, एक आ गया x+1 और आ गया x -2, तो ये हो जाएगा 36x, यहाँ से दो रूट आए भाई, देखो मैं तुरंत भी लिख सकता था x+1 और x -2, पर अगर हम बेसिक से चल रहे हैं तो हर चीज लिखना जरूरी है। तो यार दो रूट आ गए, एक x+1 और एक x -2, तो अब इसके क्या क्या आएंगे, एक आपको यार, अब यार f डैश ऑफ एक्स जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, एक आपको यार ये देखो, इससे मिलेगा x इक्वल टू जीरो मिलेगा, इससे मिलेगा x इक्वल टू -1, इससे मिलेगा x इक्वल टू 2। तो यार अब ये इतने पॉइंट है, तो इसको प्लॉट कर लो भाई, प्लॉट कर लो। तो क्या क्या है, सबसे पहले -1, सबसे छोटा -1, फिर 0, फिर आपका आया 2। तो यार यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यार आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो -1 पे देख रहा हूँ, -1 पे फंक्शन डिक्रीज होता फिर इंक्रीज करने लगा, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला लोकल मिनिमा। फिर यार 0 पे देखूंगा तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज करने लगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लोकल मैक्सिमा। और सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज करने लगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 पे लोकल मिनिमा। तो दो लोकल मिनिमा मिले, तो यार कहाँ पे S1 को हमने क्या बोला था, लोकल मिनिमा। तो S1 क्या क्या है, S1 बिलोंग टू, S1 में क्या क्या आएगा, S1 में आ जाएगा, S1 है लोकल मिनिमा का सेट, तो लोकल मिनिमा में क्या क्या आया, एक -1 आया और एक आया 2, ठीक है। और S2 जो है लोकल मैक्सिमम का सेट है, तो S2 बिलोंग टू क्या क्या आ जाएगा, सिर्फ आएगा 0। तो यार ये हो गया। तो ऐसा ये यार 2019 का सवाल है, काफी आसान सवाल था, मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं था सवाल में। तो करते हैं आगे। अब देखो fx इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो भाई यार अब इसमें भी आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो भाई ऐसे तरीके के सवाल हम बहुत सारे करते आ रहे हैं। अभी एक पीछे भी मैंने जो करवाया था कुछ इसी तरीके का था, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, वो जो मेरा था x प्लस कॉस 2x ऐसा करके कुछ था। तो यार सेम सवाल है, तो देखो लोकल मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है, तो पहले आप fx लिखो क्या है,
sin 2x माइनस एक्स, ठीक है। एक्स कहां से कहां के बीच में, एक्स बिलोंग टू, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 और ये है मेरा लेस देन 5, ठीक है। अब यार आप देखोगे एफ डैश ऑफ एक्स कहां से कहां के बीच में आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा पहले एफ डैश ऑफ एक्स देखो क्या आ रहा है, sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x और ये 2x का डिफरेंशिएशन है 2 और ये आ जाएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा -1। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 2 टाइम्स cos 2x -1। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1/2। भाई आपको यार सवाल में x के लिए दिया है, x के लिए दिया है डोमेन, तो x 0 से पाई के बीच में, तो 2x कहां से कहां होगा, 2x हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो यार अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक बात बताओ, cos x 1/2 कहां कहां पे होता है, 1/2 कहां कहां पे, अभी हमने पीछे देखा था 1/2 पाई/3 पे होता है, 1/2 तो पाई/3 पे होता है। तो आपको एक तो पता है cos x 1, तो एक बार एक तो पाई/3 पे होता है, तो 2x इज इक्वल टू पाई/3 पे होता है, पर हमको 0 से लेके कहां कहां देखना है, 0 से लेके पाई के बीच में देखना है। तो एक पाई/3 पे होता है और एक हमारा कहां पे होगा, एक हमारा होगा 5 पाई/3 पे, तो अगर 2x इज इक्वल टू 5 पाई/3। तो यार दो जगह पे होता है, एक पाई/3 पे, एक 5 पाई/3 पे, ठीक है। तो यार x कहां से कहां होगा, x आ जाएगा पाई/6 और x आ जाएगा 5 पाई/6। तो यार समझ में आया कि नहीं, देखो बेसिक चीज चल रही है, ठीक है, बेसिक चीज आपको ये नहीं लगी तो आप ना, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया ये कैसे मैंने किया, तो आप यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो मैंने किया यार कि cos x ऐसे देखो, cos x इज इक्वल टू समझो 1/2 दिया है, तो मेरे को एक पता है cos x जो है पाई/3 पे होता है, ठीक है, पाई/3 पे मेरा 1/2 होता है, x इज इक्वल टू पाई/3 पे मेरा 1/2 होता है। तो पाई/3, अब आप बोलोगे सर आपने दूसरा वाला कैसे निकाला, तो दूसरा वाला आपको पता है cos जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं cos ऐसे cos 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3, आपको पता है भाई cos 2 पाई, आपको पता है जब पाई हो 2 पाई हो तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, cos का cos ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos पाई/3 बनेगा, तो ये बनेगा cos पाई/3 यानी कि फिर से आपको 1/2 दे देगा, पर ये क्या होगा 2 पाई माइनस पाई, तो ये कितना 2 पाई माइनस पाई/3 यानी कि 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई/3, ठीक है। आपको पता है मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 2 पाई क्यों लिया, 2 पाई से कम, 2 पाई से कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यार ये बेसिक चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाने लगोगे ना अभी से तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखो एक बार 5/3 पे आया, एक बार 5 पाई/3 पे, पर आपको ये x की वैल्यू नहीं थी, 2x की थी, तो 2x कहां से आएगा 5/6 पे और x आएगा 5 पाई/6 पे। तो यार आपका फिर अब आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, कहां से कहां के बीच में करना था, 0 से लेके पाई के बीच में करना था, ठीक है। तो मेरा एक आ गया भाई पाई/6 और एक आ गया भाई 5 पाई/6। तो यार ये प्लस नेगेटिव प्लस, अब यार आप देखो, अब आपको दिख रहा है हम देखें तो अगर पाई/6 पे मैं बात करूं, पाई/6 पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आपको इसको मैं अगर समझाने के लिए बता दूं तो ये पॉजिटिव 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 फिर इंक्रीज, तो मेरा बन गया लोकल मिनिमा, ये गलत हो गया, गलती से लोकल मिनिमा, लोकल, अरे सॉरी भाई लोकल, एक अटी कर लेते हैं इसको, आ जाओ। आप देख रहे हो लोकल मैक्सिमा बन रहा है, हटा दो हटा दो हटा दो पूरा, ठीक है। आप देख रहे हो x इक्वल टू पाई/3 पे, पाई/6 पे हमारा बन रहा है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो पाई/3 पे मैक्सिमा, और ये सेम चीज अगर आप पाई/6 के लिए देखोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो डिक्रीज हो रहा, फिर इंक्रीज होने लगा। तो यार पाई/6 पे क्या बना, पाई/6 पे बना लोकल मिनिमा, मिनिमा, ठीक है भाई। तो ये हो गई चीजें, आसान आसान चीजें चल रही है भाई मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो उम्मीद करता हूं आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये एक भी अच्छा सवाल है, अगर देखा जाए तो अच्छा सवाल है, और इसको हम ग्राफिकली ज्यादा और अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और दिया है 2 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कब दिया है, जब एक्स लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, और 2 साइन एक्स कब दिया है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो यार मैं इसका तुरंत आपको बोला इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट, अब इन्वेस्टिगेट करो एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसका मैं सीधा कर्व बनाना चाहूंगा। तो देखो ये कुछ ऐसे होगा, फिर हम बनाएंगे ये लाइन। अब यार एक्स लेस देन 0 पे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला, तो यार एक्स लेस देन 0 के लिए तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। और यार फिर क्या है, फिर ये भाई ये 2 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, और ये ऐसे चलता जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए, माइनस ये लेस देन 0 के लिए। तो यार आप देख सकते हो 0 पे, 0 पे देखो यार 0 पे जो है वैल्यू है राइट और लेफ्ट से कम है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये लोकल मिनिमा होगा। तो भाई अब ऐसे देखो ग्राफ के सवाल इसीलिए ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, देखो कुछ करना नहीं पड़ा, पेन वैन का जरूरत नहीं पड़ा, लोकल मिनिमा। तो भाई एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लोकल मिनिमा, बस खत्म, लोकल मिनिमा। तो यार हो गया सवाल। अब इस सवाल को इसी के खत्म करते हैं। अब यार एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू में सीखे थे ना भाई, कि आखिर वो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, उसको यूज कैसे था। तो देखो यहाँ पे ना आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन फॉर एक्स 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और एक्स 1 से लेकर 3 के बीच में जो दिया है वो हमको 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो 2x माइनस 3 के दिया हुआ है एक्स 1 से 3 के बीच में, और एक्स 0 से 1 के बीच में ये दिया हुआ है बड़ा सा वैल्यू। अब यार फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी, तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट एफ एक्स हैज लीस्ट वैल्यू।
तो बोल रहा है कि एफ एक्स की जो है लीस्ट वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 पे जो है लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है मतलब यहाँ पे मिनिमा होगा, लीस्ट वैल्यू है यानी कि भाई सबसे कम वैल्यू तभी होगा जब वहां पे मिनिमा होगा। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है भाई, मिनिमा का कंडीशन यही होती है ना कि यार उसकी देखो, अब मैं अगर मिनिमा की कंडीशन बनाऊं तो एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा देखो आपको ऐसे देखा था एफ ऑफ 1 माइनस एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 प्लस एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1। मतलब यार 1 माइनस एच पे भी अगर मिनिमा, अगर एफ ऑफ 1 पे लीस्ट वैल्यू है यानी कि मिनिमा है, तो मिनिमा की कंडीशन यही होती है ना कि 1 माइनस एच पे भी जो है सबसे ग्रेटर वैल्यू आए एफ ऑफ 1 से, और एफ ऑफ 1 प्लस एच पे भी ग्रेटर आए, तो 1 की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी। तो यार अब इसको निकालते हैं, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, तो देयरफॉर एफ ऑफ वन शुड बी, एफ ऑफ 1 शुड बी, यार आपको देखो लीस्ट वैल्यू बोला था तो शुड बी ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू एफ, लेस देन इक्वल टू एल। अब यार एफ ऑफ 1 के लेफ्ट में देख रहा हूं मैं, क्योंकि देखो मैं 1 के पॉजिटिव देखूंगा, 1 के प्लस, 1 से ज्यादा देखूंगा तो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला है, तो 1 से ज्यादा के लिए भी मुझे ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिलेगी, और यार 1 से छोटे के लिए मुझे एलएचएल मिलेगा, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 1, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो यार ये 1 पे वैल्यू डाल दो इस वाले में, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 3, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एलएचएल। एलएचएल के लिए आपको 1 से छोटा, तो 1 से छोटा है मतलब 1 से थोड़ा छोटा है, तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो यार 1 से छोटा है और यार आपको पता है कोई इंडिटरमिनेसी नहीं है, तो 1 डाल दो डायरेक्ट, तो यार 1 डालोगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस प्लस देख लो ध्यान से, ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस बी, सॉरी बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी -1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, ये हो गया। अब यार भाई 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार आपको दिख रहा है 2 माइनस देखो 2 माइनस ये हो गया -1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1, और यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं कुछ आपको देखो कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो यार ये बी क्यूब और ये बी में, ये बी क्यूब और बी में मैं बी कॉमन ले लूं तो मेरा बचेगा बी, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई, और ये माइनस बी स्क्वायर, ये -1, तो यार यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, तो यार यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यार अब तो बन ही गया ना आपका सवाल। ओहो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इसको हम सीधा कर लेते हैं, रुक जाओ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए सीधा कर लेते हैं अभी के अभी। यार देखो यहाँ पे इसको सिर्फ लाइन को देखे हट गई, एक ही बार में हट गई, बढ़िया है। और अब फिर से हम लेते हैं येलो वाला पेन। अब देखो ये इसको मैं ऐसे टेढ़े में ओ भाई फिर से टेढ़ा ही जा रहा है, हाँ तो यार देखो अब मेरे को नीचे क्या दिख रहा है, ये तो यार परफेक्ट, मतलब देखो इसको b+1, इसका तो रूट आपको मिल ही गया ना फैक्टर्स b+1 और ये b+2, तो यार यहाँ नीचे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यार देखो 20, ये देखो 2 बनाना था तो 2 और 1 ये आपका दोनों फैक्टर, तो यार ये -1 यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बनेगा, तो अब देखो b² + 1 b² + 1, तो ये दोनों को कॉमन ले लूंगा दोनों में से, तो आपको बनेगा क्या, फाइनली बनेगा b-1 और ब्रैकेट में b² + 1, ठीक है, अपॉन में b+1, ठीक है, और बनेगा b+2, ये आपका बना जो कि होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, ठीक है। ये चीज अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत दे रही है, अगर आपको लग रहा है कोई स्टेप मैंने ऐसा कर दिया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत बताओ, ठीक है, तुरंत बताना कमेंट करके, हम उसको उस दिन देखेंगे जब आप बताओगे। अब यार ये आपको समझ गया, अब यार ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपको वो निकालो कि क्या क्या चीजें आपको क्या क्या पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉइंट मिल सकते हैं। तो यार ये देखो ये कभी भी 0 हो सकता है क्या, b² + 1 इक्वल टू 0, भाई b² इक्वल टू -1 ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। आपको कभी भी कोई स्क्वायर करने की कोई, आपको पता है x² इक्वल टू -1 कभी हो सकता है नहीं, x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला, पर इससे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है b इक्वल टू 1, ठीक है, b इक्वल टू 1। और आपको एक और चीज बता दूं भाई, नीचे जो है ना, नीचे थोड़े खतरनाक पॉइंट है, नीचे इसलिए खतरनाक पॉइंट है क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे एक -1 है, एक -2 आ रहा है, पर यार उन पे हमको ओपन रखना होगा, ओपन, क्योंकि वो लेंगे तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा एक आ रहा है यहाँ से -1, यहाँ से आ रहा है -2, तो देखो अब ये ऐसे बनेगा, ये पहले नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, ठीक है, आपका क्या क्या पॉइंट है, -2 -1 1, ठीक है, -2 -1 और है 1। अब यार आपको पता है ये किस तरीके से होता है, प्लस माइनस चलता है, तो आपको कर दो प्लस माइनस। अब हमको बोला है कि यार ये पूरा जो है ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पॉजिटिव वाले लेने, तो आपको पता है पर नीचे -1 था ना, -1 पे आपको ऐसे ओपन कर लेना होगा, -1 और कहाँ पे -2 पे, यहाँ पे भी, ठीक है, ओपन कर लेना होगा, वो लेना नहीं, अगर वो लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा b जो आ जाएगा, b फाइनली बिलोंग टू, b आ जाएगा -2 से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो यार आपका ये जो है आपका फाइनली, सॉरी एक चीज हमने और गलती कर दी, ये ले सकते हो 1 में कोई दिक्कत नहीं, 1 को क्लोज कर सकते हो, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। तो ये सवाल किसको अच्छा लगा किसको नहीं जरूर बताना, अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन, अच्छी लॉजिक से कोई भाई, और मजा भी आया सवाल करके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, गुड क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब यार भाई ये 2010 में आया हुआ था तो पुराना है, पर यार जेई मेन में आया है ना, समझो उस साल वाले भी बच्चे की मजे थी तो आपके नहीं थी, पर कोई नहीं। अब देखो फंक्शन जो है आर टू आर डिफाइंड है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 के लिए के -2x दिया हुआ है, ये है के -2x, और एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए 2x+3 दिया हुआ है। बोल रहा है कि एफ हैज ए लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -1, -1 पे यार लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम है तो इसका मतलब मानी कि उसका जो लीस्ट वैल्यू है, तो यार हम बोल सकते हैं लीस्ट वैल्यू है। तो अब यार आपको देखो -1, यहाँ पे -1 से छोटे के लिए ये वाली मिलेगी, यानी कि एलएचएल के लिए, और -1 आपको पता है एलएचएल और -1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी, और आरएचएल मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए ये मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ, हम यहाँ से ये बोलेंगे एफ ऑफ क्या लिखना है, -1 शुड बी, ये जो है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ -1 प्लस एच, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ आरएचएल एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है यार, ये कंडीशन है, आपको पता है मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि यार उसके जो आजू बाजू के नेबरहुड होने चाहिए वो उससे हमेशा बड़े होने चाहिए। तो यार एफ ऑफ ए माइनस एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए प्लस एच भी जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो मैंने भी तो यहाँ पे वही किया, मैंने कुछ अजीब थोड़ी है, मैंने शुरू में पढ़ाया था कंडीशन। तो एफ ऑफ -1 पे क्या वैल्यू आएगी, -1 के लिए मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, तो मैं एक्स की जगह -1 डाल दूंगा तो मेरा आ जाएगा के -2 -1। ठीक है, अब यार ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। अब यार इधर आपको करना है माइनस, अब यार आपको देखो कोई इंडिटरमिनेंसी तो मिल रही है, तो एच का तो कोई मतलब नहीं है, तो आरएचएल के लिए मुझे यहाँ पे 2 के एक्स का -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 +3, तो मेरा के आ जाएगा के +2 लेस देन इक्वल टू -2 +3 -2 +3, तो आ जाएगा के +2 लेस देन इक्वल टू -2 +3 कितना हो गया 1, तो के शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 -2, यानी कि के शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब यार ये इतना आसान सवाल 2010 के जेईई में पूछ लिया गया था, इसके पूछने का मैं ये तो नहीं, अब तो हम पूछ नहीं सकते एनटीए से क्यों पूछा था, पर हाँ भाई यार अगर आसान सवाल था तो बच्चों के मजे थे भाई। ठीक है, अब यार एक अच्छा सवाल और एक उठ के आता है यार, ये अच्छा इसलिए ना भाई कि थोड़ा सा आपका एक कंसेप्ट चेक होगा इसमें कि यार आपको एक्सट्रीमम का मतलब पता है कि नहीं। ठीक है, एक्सट्रीमम, तो यार ये क्या कहता है वो देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू प्लस सी दिया हुआ है, हैज एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैं बताता हूँ एट एक्स इक्वल टू -1 एक्स इक्वल टू 3 पे। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का यही मतलब होता है, यानी कि फंक्शन का जो है एक्स इक्वल टू -1 पे जो है एक्सट्रीम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रहा है, एक्स इक्वल टू -1 पे भी हो सकता है और 3 पे भी हो सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमको बोला है ए और बी, ए बी सी फाइंड करो, तो यार ये तो आसान है ना, क्या करोगे आप, क्या कर दोगे सिंपली, क्या करोगे, हमको जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दी जाती है तो हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आपको पता है, एफ डैश ऑफ एक्स 0 करते हो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, वहां पे वो पॉइंट होते हैं आपके मैक्सिमा और मिनिमा के, पर अब उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा ये तो आपको पहचानना पड़ता है। तो यार देखो एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 2ax प्लस बी, और सी का डिफरेंस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो भाई अब यार एक बात बताओ, ये सी तो हट गया रोल से, तो मुझे पूछा था ए बी सी बताओ, तो यार सी को तो मैं कुछ भी रखूं, सी बिलोंग टू आर, सी को मैं कुछ भी रखूं क्योंकि यार भाई एफ डैश ऑफ एक्स में मैक्सिमम मिनिमम में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, वो सी हमेशा 0 हो जाएगा, तो सी बिलोंग टू आर, सी को कुछ भी रखो उससे कोई लेना नहीं, तो सी तो आर हो गया। अब आता है एफ डैश ऑफ एक्स, तो यार आपको पता है एक्सट्रीम वैल्यू, तो जहां -1 और 3 पे इसकी एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है, तो यार एफ डैश ऑफ -1 डाल लेते हैं ना, क्योंकि आपको पता है एफ डैश ऑफ -1 ये होना चाहिए 0, और एफ डैश ऑफ 3 भी जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा आ रही है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करते हो तो एक्स हमारा एक्सट्रीम, एक्स हमारा मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट होता है, तो एफ डैश ऑफ -1, तो आपको सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स में -1 डाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई सिंपली इक्वल टू 0, तो यार यहाँ से बनने वाला है 3, और ये बनेगा -2a, ये बनेगा प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो ये पहला आ गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ क्या 3 डालना है, इसके अंदर 3 डाल दो, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोल दो ये 3, और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यार 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो यार आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 3 हो गया 27, और यहाँ पे बना 2 इंटू 3 6 है, और यहाँ पे आ गया प्लस का b। तो यार भाई आपको मैंने यार ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई ना, अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये प्लस बी है, ये प्लस बी है, तो दोनों को माइनस कर लो, तो यार देखो 27 प्लस 6a प्लस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 माइनस 2a प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो यार फाइनली अब मेरा क्या मिला, मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 3 क्या हो जाएगा 24, यहाँ से 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8a प्लस 8a, और यार प्लस भी माइनस भी तो कट जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 24 प्लस 8a इक्वल टू 0, 24 प्लस 8a
इज इक्वल टू 0, 8a आपका क्या आ गया, 8a इज इक्वल टू माइनस का 24, तो a आ गया आपका माइनस का 3, तो a मिल गया भाई। अब a मिल गया तो किसी में भी B, अब इसी में डाल दो तो b भी मिल जाएगा, तो b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 3 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 2 इंटू माइनस का 3 प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 3, 2 इंटू 3 6 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 9 प्लस b, तो b आ गया b इज इक्वल टू माइनस का 9। तो भाई a मिल गया, b मिल गया, और c क्या था, c तो मैंने पहले ही बता दिया r होगा, क्योंकि c से तो कोई लेना देना नहीं बच रहा है। तो बस सवाल था मैक्सिमम मिनिमम पे, एक्सट्रीम का वैल्यू भाई याद रखना, कभी कभी सवाल में एक्सट्रीम भी बोल दिया होगा, तो एक्सट्रीम मतलब उस पॉइंट पे जो है मैक्सिमम मिनिमम होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम। अब आओ एक और सवाल पे, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो ये यार देखो एफ एक्स जो है एक्स प्लस लैम्बडा स्क्वायर दिया हुआ है एक्स लेस देन 0 के लिए, कॉस एक्स दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा। यार एफ एक्स का है लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं ना एक्स इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा है, तो एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, एफ ऑफ एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0। भाई आपको पता है, मतलब अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा पे हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो उसके एलएचएल पे आपको पता है लीस्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब उससे कम वैल्यू मिलेगी, तो यार ये इक्वालिटी आपको पता है ऐसे होगी, तो आप एलएचएल निकाल लो, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 0, तो यार आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 0 माइनस, तो 0 माइनस आपको यहाँ से मिलेगा, तो सिंपली कोई इंडिटरमिनेसी नहीं, 0 डाल दो, तो 0 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, 0 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ 0, आपको यहाँ से मिलेगा cos 0 कितना होता है 1, तो यार आपका आ गया लैम्बडा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो यार ये इस तरीके से सॉल्व कर लो, लैम्बडा स्क्वायर इसको इधर ला लो -1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 1, ये हो जाएगा लैम्बडा -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो यार आपको पता है इसको प्लॉट कर लो, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 1, तो यार आप सिंपली अब यहाँ से एक चीज तो बोल ही सकते हो कि यार प्लस माइनस प्लस आपको लेस देन वाला चाहिए, तो यार लैम्बडा कहाँ से आ गया, लैम्बडा बिलोंग टू -1 से 1। तो बस यार ये फालतू बोलने वाला था, बहुत इजी सवाल था, मजा आया करके, अच्छा लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यार ये ऐसे देखो x, ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है यार इस तरह, तो यार देखो इससे ये एक क्वाड्रेटिक था, तो यार क्वाड्रेटिक का रूट मिल गया, एक x इक्वल टू 0 एक x इक्वल टू 2, तो आप इसको प्लॉट कर लो, यार इसको प्लॉट कर लो, तो यार ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक आपका क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ठीक है, तो ये देखो क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा ऐसा, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 2, पर यार भाई ये आपने क्वाड्रेटिक के लिए बना दिया, पर बाहर मॉड लगा हुआ है, तो भाई मॉड लगता ही ना, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ये ग्राफ जो है उठ के ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही अब यार ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2x के लिए, अब जैसे ही मैंने यार यहाँ पे क्या किया, मॉड लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड लगा दिया, तो अब ये क्या बनेगा, फिर से ग्राफ बना दो भाई, ये बन जाएगा, ये कुछ ये अभी देखो यहाँ के लिए तो ऐसा ही रहेगा, पर ये जो नीचे था ये ऊपर उठ के आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये फिर से एज इट इज चलता चलेगा। तो अब मेरे को बताओ कहाँ पे आपको मिनिमा और मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू 0 है, तो 0 पे ये 0 है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मिनिमा, ये एक्स इक्वल टू 2 है, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है मिनिमा, देख के पता चल रहा है ना भाई, मिनिमा, और एक्स इक्वल टू ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे आपको मिल रहा है मैक्सिमा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का ये पॉइंट आप निकालोगे -b/2 से, तो यार यही सब चीजें हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी, ठीक है, और कोई चीज डिफिकल्ट लग रही हो तो जरूर बताना, मैक्सिमम मिनिमा के सवाल आसानी होते हैं। अब यार एक 2014 में सवाल आया था, ये भी कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट, तो यार ये फिर से बोल रहा है एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा है, तो एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो निकाल लो ना भाई, क्या पूछा है, निकालना क्या है, आर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ देन अल्फा बीटा निकालना है भाई, यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा क्या होगा ये निकालना है, तो यार आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है अल्फा लॉग मॉड एक्स, ठीक है, आपको पता है यार लॉग मॉड एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर, यार जो लॉग एक्स का डोमेन होता है वो हमेशा 0 से इंफिनिटी होता है, तो हमेशा x जो है वो ग्रेटर देन, तो ये लॉग एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये देखो ये ऐसे हो गया, तो मैंने मॉड एक्स लिख दिया, आपको लॉग एक्स का डोमेन बता दूं 0 से इंफिनिटी होता है, तो x के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्म जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, x हमारा मॉड एक्स हमेशा x से खुलेगा, तो यार f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x हो जाएगा, कर दो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा अल्फा लॉग एक्स का होता है 1/x, ये हो जाएगा अल्फा प्लस x प्लस 2 बीटा x प्लस 1, ये आपका बन गया f डैश ऑफ x। अब यार यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब यार आपको दो एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, तो f डैश ऑफ x आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो कहाँ पे 0 होना चाहिए, एक बार होना चाहिए f डैश ऑफ -1 पे 0 होना चाहिए, और एक बार होना चाहिए f डैश ऑफ 2 पे 0 होना चाहिए, तो निकाल लो,
तो एफ डैश ऑफ -1, तो इस वाले में -1 डाल दो, तो ये हो जाएगा भाई अल्फा, और एक्स की जगह -1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 2 बीटा, और ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे F2 डाल दो, तो ये हो जाएगा भाई 2 डालने पे, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा बाई 2, 2 बीटा इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सवाल खत्म होने पे आया, ये हो गया माइनस अल्फा, ये हो जाएगा -2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा फाइनली अल्फा प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये फाइनली आपको जो दिख रहा है, मैं ऐसे बताता हूँ, अल्फा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यार भाई अल्फा अल्फा इधर मिल गया अल्फा, तो इन दोनों को भाई मैं क्या करता हूँ, इसको पहला बोल देता हूँ और इसको दूसरा बोल देता हूँ। अब इन दोनों में देखो अल्फा अल्फा सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, अल्फा अल्फा सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आया अल्फा प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यार इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये अल्फा माइनस अल्फा कट गया, 8 बीटा -2 बीटा, ये हो जाएगा 6 बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा +2, ये हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो बीटा मेरा आ जाएगा 6 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, बीटा जो आ गया मेरा -3/6, तो बीटा आ गया मेरा फाइनली -1/2, तो बीटा मिल गया। अब बीटा मिलते ही भाई हमको कुछ करना नहीं है, बीटा जो है पहले वाली इक्वेशन में डाल दो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा क्या है भाई, अल्फा तो निकालना है, अल्फा प्लस अब 2 बीटा यानी कि 2 टाइम्स ऑफ -1/2, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 कट जाएगा, अल्फा -1, तो हो जाएगा अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, तो यही तो हमें फाइंड करना था भाई। तो कहीं किसी को कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना, 2014 में एक आसान सा सवाल था, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, आ जाओ। ओके, तो हमारा ये बड़ा सा लेक्चर जो था, अभी हम इसको इधर खत्म करते हैं। मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा आज के लेक्चर में, पर मजा बहुत आया भाई, एक एक सवाल हमने आज बहुत अच्छे अच्छे बनाए, कुछ कुछ सवाल में बहुत मजा आया, कुछ कुछ सवाल में दिक्कतें बच्चों को आई होंगी, तो जरूर बताना, और यार कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अगर देख रहे हो तो, अभी तक अगर देख रहे हो तो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, सब्सक्राइब। चलो वीडियो एंड करता हूँ।